दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी आप मेरे पति के लिए कपड़े लेकर नहीं आई क्या। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। क्या भाभी, शादी के बाद तो सबका वजन बढ़ता है या तो भैया की हालत डाउन हो गई। आप उनके खाने पीने का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती। सोनालिका बोली, ऐसी कोई बात नहीं है दीदी। करण ने कहा, क्यों माँ, मैं गलत कर रही हूँ। सोनालिका बोली, अब मैं क्या कहूँ, मैंने तो खूब ध्यान रखा, अब उसकी बीवी की जिम्मेदारी है। ललिता जी बोली, सोम्या बिना कुछ कहे रसोई में आ गई, उसकी आंखों में पानी आ गया था। ललिता जी के पति और करण के पिता का स्वर्गवास 3 साल पहले हो गया था। वह अपनी बड़ी बेटी सोनालिका की शादी अपने सामने कर दिए थे। उनके जाने के बाद करण ने बिजनेस संभाला और अपनी शादी भी मां की पसंद से की। सोम्या को इस घर में आए सिर्फ 8 महीने ही हुए थे, लेकिन इस तरह की परिस्थितियां जब तक उसके सामने आ जाती थी, जब उसकी शिकायत करण से करती तो कहता, तुम किन बातों पर ध्यान देती हो, अपने लोग इसलिए चिंता करते हैं। रात को सोम्या करण से ये बात कहती, आप भी जानते हैं पिछले 2 महीनों से आप कितने परेशान रहे हैं, कितनी भागदौड़ की, इस वजह से आपका बिजनेस भी प्रभावित हुआ और स्वास्थ्य भी। सोम्या बोली, बड़ी बहन है, चिंता होती है, तुम भी छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेती हो। करण बोला, जब जीजा जी की तबीयत बिगड़ी तब आपने अपना बिजनेस छोड़कर दीदी के कहने पर हॉस्पिटल में रहे। आप उनके भाई हो, ऐसा करना आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन इस सब के पीछे आपकी यही स्थिति हुई, क्या उन्हें दिखाई नहीं देती। मम्मी भी दीदी को कुछ नहीं कहती, सिर्फ गलती मेरी होती। सोम्या दुखी होते हुए बोली, छोड़ो इन बातों को, क्यों परेशान होती हो, कहकर करण सो गया। लेकिन सोम्या जब तक जागती रही तब तक यही बात सोचती रही। लगभग 1 महीने बाद करण के भांजे दक्ष का जन्मदिन आने वाला था। सोनालिका का फोन आया, करण तुम्हारा भांजा गियर वाला साइकिल की जिद कर रहे हैं, लो तुम ही से बात कर लो। मामा, आप मुझे साइकिल लाकर दोगे ना, मम्मी पापा मना कर रहे। दक्ष बोला, बिल्कुल बेटा, आपके मामा जरूर आपके जन्मदिन पर साइकिल लेकर आएंगे। अब कुछ करण बोला, करण तुम्हारा इकलौता भांजा, इतना तो करना ही पड़ेगा। चलो फिर जन्मदिन पर मिलते, और हाँ, थोड़ी तैयारी करवाने के लिए भी 1-2 दिन आ जाना। तुम्हारे जीजाजी तो वैसे भी व्यस्त रहते। सोनालिका बोलकर फोन काट देती है। बेटा, सबसे अच्छी साइकिल लाकर देना अपने भांजे को, कल को ये ना हो जाए कि नाना नहीं है, इसलिए मामा मामी ने कुछ भी तोहफा दे दिया। ललिता जी बोली, मम्मी आप तो जानती हैं पिछले 2 महीने से ये अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रहे, जैसे इनके बिजनेस में वैसे नुकसान चल रहा है, और इतना खर्चा अभी करने से क्या मतलब। सोम्या बोली, बहू तुम मुझे मत सिखाओ, अगर ये अपने घर का और अपनी बहन का ध्यान नहीं रखेगा तो कौन रखेगा। आज उसकी भांजा कुछ तोहफा मांग रहे तो उसको देना ही होगा। ललिता जी बोली, सोम्या मैं व्यवस्था कर लूंगा, तुम परेशान मत हो। करण बोला, करण मुझे आप परेशान देख रहे इसलिए मैं इतना कह रही हूँ, अगर आपको उचित लगता है तो आप कीजिए, कहकर सोम्या अपने कमरे में चली गई। किसी को भी इनकी परवाह नहीं, सिर्फ दूसरों की बातों में कमियां निकालनी है। पर अगर करण भी नहीं समझता चाहते कि वह गलती कर रहे तो उसे समय ही समझाएगा। सोम्या मन में कहती है, दक्ष की जन्मदिन की पार्टी में सब गए। ललिता जी ने सोम्या वाली बात अपनी बेटी को बता दी, इस वजह से पूरे प्रोग्राम में सोनालिका उसे खींची खींची रही और मौका मिलने पर ताना देने से नहीं सूखी। देखिए इसका मामा इससे कितना प्यार करता है।
मामा में तो जैसे इसकी जान बसती है, जैसी मामा को साइकिल के लिए कवर दे के वहां पर ले आया। सही कोई कितनी भी अपनी टांग अड़ाए पर इन दोनों का प्रेम देखती बनता। और वैसे भी मेरा भाई आज भी मुझे बहुत प्यार करते। सौम्या मन ही मन में समझ रही थी कि वह उसको सुनाया जा रहा, लेकिन चुप रहने के अलावा उसके पास और कोई सहारा नहीं था। करण के प्रयास और मेहनत से व्यवसाय फिर से पटरी पर आने लगा। सौम्या इन सबको भूलकर करण का पूरा ध्यान रखती। सौम्या मैं सोच रहा हूँ अगले हफ्ते हमारी शादी की सालगिरह, तो क्यों ना सिर्फ परिवार वालों को निमंत्रण देकर एक छोटा सा प्रोग्राम रख दे। करण बोला, ये तो बहुत सुंदर विचार है। ठीक है, सारी तैयारियां मैं देख लूंगा, आप सिर्फ सबको निमंत्रण दे दीजिए और कुछ विशेष हो तो बता दीजिए। सौम्या बोली, ठीक है, और हाँ दीदी को तुम फोन कर लेना, मैं माँ से बात कर लूंगा। करण बोलिया। सौम्या ने लगभग 100 लोगों की लिस्ट के हिसाब से तैयारियां शुरू कर दी। बहू आज दोपहर में सोनालिका आएगी, खरीदारी वगैरह करने उसके साथ चली जाना। ललिता जी ने कहा, पर मम्मी जी आप है ना, आप और मैं दोनों चल जाएंगे, दीदी को परेशान करने की क्या जरूरत है। सौम्या बोली, उसे इन कामों का बहुत पता है इसलिए बोल रही हूँ। ललिता बोली, मम्मी जी अभी उनके काम पड़ा था, तब उन्होंने जाकर सारी तैयारियां करवाई है, इसलिए कह रही हूँ मैं सब कर लूंगी, आप परेशान ना हो, बस आप आदेश दीजिए। सौम्या बोली, ऐसा है आज तो उसे बुलाया है तो उसे ले जाना पड़ेगा, कपड़े ले आते। ललिता जी बोली, ठीक है मम्मी जी। सौम्या कहकर अपने काम में लग गई। दोपहर में तीनों साड़ी की शॉप में जाती। मम्मी ये वाली साड़ी मेरे पर कितनी अच्छी लगेगी, ये मैं ले लेती हूँ, आपको कौन सी पसंद आ रही है मम्मी। सोनालिका बोली, मुझे ये वाली नीले रंग की, बहू ये दोनों साड़ियाँ पैक करवा, और तुझे कुछ पसंद हो तो ले ले, वैसे तो तेरे पास खूब सारी साड़ियाँ रखी, अभी शादी की भी तुमने कहाँ पूरी पहनी है। ललिता जी बोली, ठीक है मैं बिल देकर आती हूँ, आप चलिए। सौम्या ने कहा, माँ बेटी अपने लिए साड़ी पसंद कर ले आती और सौम्या अपने लिए कुछ नहीं लेती, आज तो बहुत थक गए माँ, भाभी जल्दी से चाय और खाने को कुछ ले आओ। सोनालिका बोली। सौम्या सबके लिए शाही नाश्ता लेकर आई, इतने में करण भी आ गया। माँ बेटी ने अपनी साड़ी दिखाई, क्या बात है सौम्या, तुम अपने लिए कुछ नहीं लेकर आई। करण बोला, इससे क्या जरूरत है, इसके पास तो शादी की रखी है ना। ललिता जी बोली, करण फालतू में पैसे खर्च करने से क्या फायदा, वैसे तुम इतना बड़ा फंक्शन कर तो रहे हो। सोनालिका बोली। सौम्या हमेशा की तरह चुप रही। वो कमरे में सोते हुए करण बोला, सौम्या मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता, पापा को गए हुए 3 साल हो गए, मेरी कोशिश हमेशा यही रही कि माँ और दीदी को कभी ऐसा न लगे कि मैं जिम्मेदारी निभाने में समर्थ नहीं। शादी के बाद मैं हमेशा ही उनकी हर बात इसलिए मानता हूँ क्योंकि उन्हें ये न लग जाए कि बीवी के आने के बाद बदल गया। मैं उनकी हर इच्छा हर खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, लेकिन जब आज उन्होंने अपने लिए तो लिया पर तुम्हारे लिए नहीं, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं शायद कहीं गलती कर रहा हूँ। आपको ऐसा क्यों लग रहा, आप तो अपनी जगह सही है। सौम्या बोली, सौम्या मैं तुम्हारे साथ सही कर रहा, ये मेरी गलती है। अपनी माँ और बहन के प्रति फर्ज निभाना जितना जरूरी है, वैसे तुम्हारे प्रति भी मेरी जिम्मेदारी है। तुमने कभी मुझे अपना फर्ज निभाने से नहीं रोका, लेकिन आज मुझे लगा इतना सब करने के बाद भी माँ और सोनालिका दीदी तुम्हारे प्रति अपनी भावना नहीं बदल रही, तो शायद तुम्हारे साथ ये काम गलत मेरी वजह से हो रहा है। करण बोला, देखिए गलती इंसान के जीवन का एक हिस्सा है, इसमें गलती आपकी सिर्फ इतनी है कि अपने प्रेम को दिखाने के लिए उनकी हर ख्वाहिशों को पूरा करना आपने जरूरी समझा, इसकी वजह से मेरी सही बात भी उन्हें गलत
लगने लग गई। सोम्या बोली, तुम चिंता मत करो, इसे मैं ही सुधार लूंगा, अब तुम सो जाओ, कहकर करण सो गया। 2 दिन बाद उनकी शादी की सालगिरह आ गई। सोनालिका थोड़ी जल्दी आ गई। माँ भाभी नजर नहीं आ रही और करण भी, कहाँ गए दोनों? सोनालिका बोली, दोनों साथ ही गए थे, करण ने कहा था। उसे ऑफिस में कहा मैं और सोम्या को शहर कुछ सामान लेने जाना था, लेकिन अब कोई फोन भी नहीं उठा रहा। ललिता जी मुंह बनाते हुए बोली। इतने में सोम्या गाड़ी से निकल कर बाहर आती हैं, जो बिल्कुल दुल्हन की तरह सजी होती हैं। देखिए आपकी बहू रानी तो फिर से दुल्हन बनकर आई, और आपके बेटे को देखिए, हाँ वह तो शायद तैयार होना ही भूल गया। सोनालिका बोली, बहू तुम्हें अपना ही तैयार होना याद रहा, और करण ये का ऐसा ही रहेगा। ललिता जी बोली, क्यों दीदी, आप इनके लिए कपड़े लेकर नहीं आई? मुझे तो यही लगा था कि शायद दीदी हैं जो इनका पूरा ध्यान रखती हैं। सोम्या बोली, क्या मतलब है सोम्या इस बात का? ललिता जी गुस्से में बोली, माँ इसे गलत मत समझो, जैसे मेरी जिम्मेदारी है आप सबका ध्यान रखना, वैसे आप लोगों की भी जिम्मेदारी है हमारा ध्यान रखना। आप इनके लिए सिर्फ सोम्या को नहीं गलत ठहरा सकते। जब मैं दीदी, जीजाजी, दक्षिया आपके लिए कुछ करता हूँ तो मुझे सोम्या कभी कुछ नहीं करती। वैसे अगर आपको लगता है कि मुझे किसी चीज की आवश्यकता है और वह पूरी नहीं हो रही, तो इसमें मात्र सोम्या का दोष कैसे हो सकता? सोम्या को तैयार होने के लिए मैंने कहा था, इसने भी मेरे लिए सारी तैयारियां की, लेकिन फिर भी आप गलती सिर्फ सोम्या की निकाल रहे, वह सही नहीं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हम सब एक परिवार, एक दूसरे को निशा दिखाकर खुश होने की जगह सबको एक साथ लेकर चलने का सोचना चाहिए। करण ने कहा, सही तुम ठीक कह रहे हो बेटा, तुम्हारे पिता के जाने के बाद तुमने घर संभाला, लेकिन तुम्हारी शादी होने के बाद कहीं ना कहीं ये डर मन में आ गया कि सोम्या हमें तुमसे से ना ले। हो सकता है इसी वजह से इस तरह का व्यवहार हमसे हुआ, लेकिन आज से मैं ये वादा करती हूँ कि सोम्या को भी सोनालिका की तरह मेरी बेटी समझूंगी, और इस गलती के लिए मेरे बच्चों मुझे माफ करना। ललिता जी बोली, माँ आज मेरी शादी की वर्षगांठ पर आपने मुझे बहुत ही प्यारा तोहफा दिया, और वैसे भी किसी ने मुझे कहा कि गलती इंसान के जीवन का एक हिस्सा। करण सोम्या की तरफ देखते हुए बोला, पूरी शाम ऐसी निकाल दोगे? मेहमान आने वाले, जल्दी से तैयार हो जा, वरना इस बार गलती तेरी होगी। सोनालिका गाल पर हल्की सी सपक लगाते हुए बोली, सोम्या भाभी शादी की सालगिरह मुबारक हो। सोनालिका सोम्या को गले लगकर बोली, थैंक यू दीदी, मैंने कुछ ज्यादा कह दिया, मेरी गलती के लिए मुझे माफ करना। बस आप अपना ऐसा ही प्यार और आशीर्वाद बना के रखना। सोम्या बोली, मेरी समझदार भाभी गलती नहीं कर सकती, सिर्फ सुधार सकती हैं। सोनालिका बोली, दोस्तों रिश्तों का ताना बाना बहुत जटिल है, जिसे बुनना आसान नहीं। चाहते और ना चाहते हुए हमसे गलती हुई जाती है, लेकिन वह इंसान ही क्या जो गलती ना करे, क्योंकि गलतियां तो जीवन का हिस्सा होती हैं, सिर्फ जरूरत होती है उन्हें समय पर समझ कर दूर